थे द्वारिका में ही। सुदामा जी ने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। भगवान बोले वस्तु नहीं मांग रहे हैं, एक मौका चाहते हैं। क्या? मुझे एक बार पाँव धोने का मौका दे दे, मुझे तो हम तेरे नगर में आएंगे कन्हैया की तरह, तो हम तेरे नगर में आए हैं। हाँ कि हम तेरे नगर में आए हैं सुदामा की तरह, हम तेरे कि तुम मेरे नगर में आओगे कन्हैया की तरह, तुम दोनों मित्रों का संवाद होता है। प्रभु सुदामा को मुट्ठी चबा करके चावल और सुदामा पूरी दे देते हैं। इस प्रकार सुदामा चरित। 7 दिन बीता, तक्षक वहाँ से निकला, व्यवस्था नहीं बनी, चारों तरफ पहरा था। तो तक्षक जो सर्प था वो फूल के बीच में भंवरा बन करके बैठ जाता है। अब कैसे महाराज परीक्षित को संत की वाणी को सत्य भी करना है। परीक्षित ने कथा जो है 7 दिन तक श्रवण कर लिया है, नरक जाना नहीं है व्यवस्था। तो फूल के बीच में भंवरा बन करके तक्षक बैठ जाता है। माली तोड़ने जाता है, उसी फूल को तोड़ के लाता जिसमें तक्षक बैठा है। माला बनता है। कथा संपन्न होने के बाद परीक्षित को पुष्प की माला जब दी जाती है, जैसे गले के पास, ये प्रभु की लीला है। संत के वाणी को सत्य करना है। पुष्प के बीच में जैसे गले के पास वो फूल की कली पड़ी, उसी में से सर्प जो निकला तक्षक, और निकल करके सर्प महाराज परीक्षित के गले में दंस लिया। लेकिन नरक नहीं हुआ, इसलिए 7 दिन तक भगवान श्री महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया। इसलिए तुरंत गंगा जी के पावन तट पर ही परीक्षित जी को मोक्ष हो जाता है। महाभारत कलयुग का वर्णन भगवान के। उसके बाद भगवान जब लीला संपन्न करके परम धाम जाने लगे, भगवान एकांत में जाकर के पद्मासन लगा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और उधर जंगल में देखा कि एक जरा नाम का बहेलिया शिकारी धनुष बाण लेकर के वो शिकार खेलने के लिए आया है। और भगवान श्री हरि का श्री विग्रह बिल्कुल सोने के समान ऊपर से नीचे तक देखा चमक रहा है। तो शिकारी ने सोचा कि कोई शिकार है, तुरंत वहीं से बाण धनुष पर चढ़ा करके छोड़ा। और जैसे बाण छूटा तैसे प्रभु के इस तलवे में आकर के वो बाण लगा। तैसे प्रभु ने जैसे स्वर का उच्चारण किया, तैसे बहेलिया दौड़ा आया। उसने कहा अरे सरकार, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सोचा कोई मेरा शिकार होगा। भगवान ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, रामावतार में मैंने तुझे छिप करके मारा था, इसलिए तुम बाली थे। और तुझको मैंने आशीर्वाद दिया कि हे बाली, मरते समय बाली ने भगवान से यही कहा कि कारण कवन नाथ महिमारा, पूरी रामायण समाप्त हो जाती है। राम जी ने उत्तर दिया ही नहीं, किस लिए मारा। अनुबधो भगने, ये सब कहने की बात है, सब लोग जानते हैं। तो किस कारण राम जी ने बाली को मारा, पूरी रामायण समाप्त हो गई। राम जी उत्तर नहीं दे पाए। हार करके कहा बाली, मैं तुझे इसके बदले में आशीर्वाद देता हूँ, जिस तरह मैंने तुझे छुप करके बाण मारा है, द्वापर में तुम बदला ले लेना। वही बाली जरा नामक बहेलिया बन करके आया है। भगवान का बाण लगते, बहेलिए का बाण लगते ही प्रभु ने क्षमा कर दिया और तुरंत ही अपने श्री विग्रह को समेट करके
और लीला सम्मरण करके परम धाम को चले जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आए हुए डॉक्टर साहब के इस पावन धाम पे कथा के माध्यम से समस्त भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से, डॉक्टर साहब के पूरे परिवार की तरफ से जितने भी भक्त आए हैं सबको हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।